డీటెయిల్స్ చూస్తే పాత బస్తీ మెట్రో నిర్మాణాన్ని గత ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యం చేసిందని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. పాత బస్తీలో మెట్రో నిర్మాణంపై ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యే అక్బరుద్దీన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బదులుగా పాత బస్తీ అంటే ఓల్డ్ సిటీ కాదని అది ఒరిజినల్ సిటీ అని పేర్కొన్నారు. జైపాల్ రెడ్డి కేంద్ర అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మంత్రిగా వయబుల్ గ్యాప్ ఫండ్ తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ మెట్రో నిర్మాణానికి కృషి చేశారని తెలిపారు. 10 ఏళ్ల బీఆర్ఎస్ పాలనలో ఓల్డ్ సిటీకి మెట్రో రైలు అందుబాటులోకి తీసుకురాలేదన్నారు. తాము అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పాత బస్తీ మెట్రోకు శంకుస్థాపన చేశామన్నారు. రెండో దశలో 78 కిలోమీటర్ మెట్రో ప్రాజెక్టు కోసం కేంద్రానికి నివేదిక సమర్పించామన్నారు. 4 ఏళ్లలో ఓల్డ్ సిటీ మెట్రో పనులు పూర్తి చేసే బాధ్యత తమదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. सेकंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था, 75 किलोमीटर्स में एलएनटी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की. गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर वो टेंडर एग्रीमेंट में है. उनके लिए प्रॉपर्टी भी लिए उनके लिए वायबल गैप फंड भी ले लिए. फिर भी पुराना शहर को मेट्रो नहीं बनाए. मगर तेलंगाना बनने के बाद जो सरकार हुकूमत में थे वो लोग एलएनटी से एडजस्ट होकर वो नहीं बनाए तो भी मत बनाओ, आपको हम पूरा दे देंगे बोल के पिछले सरकार ने जो धोखा दिया पुराना शहर को, वो धोखे के वजह से 10 साल तेलंगाना राज्य में पुराना शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला. मैं मुख्यमंत्री बनते ही ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है. जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रायन गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम एलएनटी से बात किए. मगर एलएनटी पिछले सरकार जो लीनेंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे. मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं एलएनटी कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए. जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते, क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते. मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है. मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए. सेकंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था, 75 किलोमीटर्स में एलएनटी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की. गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर वो टेंडर एग्रीमेंट में है. उनके लिए प्रॉपर्टी भी लिए उनके लिए वायबल गैप फंड भी ले लिए. फिर भी पुराना शहर को मेट्रो नहीं बनाए. मगर तेलंगाना बनने के बाद जो सरकार हुकूमत में थे वो लोग एलएनटी से एडजस्ट होकर वो नहीं बनाए तो भी मत बनाओ, आपको हम पूरा दे देंगे बोल के पिछले सरकार ने जो धोखा दिया पुराना शहर को, वो धोखे के वजह से 10 साल तेलंगाना राज्य में पुराना शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला. मैं मुख्यमंत्री बनते ही ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है. जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रायन गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम एलएनटी से बात किए. मगर एलएनटी पिछले सरकार जो लीनेंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे. मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं एलएनटी कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए. जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते, क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर
हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते। मतलब कोई वहां के कोई गरीब लोग वहां से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है। मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है, रियल एस्टेट का वैल्यू